बाद में चलेगी, विनाश के बाद में चलेगी। पता कैसे चलेगा कि ये शिव है या शंकर है? शिव तो ज्योति बिंदु है और शंकर का पार्ट तो लास्ट तक है। झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र दिया हुआ है ऊपर, उससे साबित होता है कि वो साकार तो लास्ट तक रहेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी उनको अजन्मा दिखाया जाता है। न उनकी मृत्यु दिखाई गई है, न उनका जन्म दिखाया गया है। उनको कोई मरते हुए देखता ही नहीं है। किसको? शंकर को। तो जिसको मृत्यु पाते हुए देखता ही नहीं कोई, इससे साबित होता है कि उसमें अमरनाथ की प्रवेशता हुई है और प्रवेश होने के बाद वो शिव समान बन गया। इसलिए शिव को शंकर के साथ मिला दिया और कोई देवता को शंकर के साथ नहीं मिलाया। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शिव है सोई शंकर है, जो शंकर है सोई शिव है। लेकिन आत्माएं तो दो अलग अलग हैं। शिव की आत्मा जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, माता कुछ भी कहो। हाँ। बाबा मुरली में बताया मंदिरों के पास जाकर परिचय देना, ये सब बताइए ना। तो हद के मंदिर भी हैं, अभी बेहद के मंदिर भी हैं। ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण माना जो भी गीता पाठशालाएं हैं जहाँ नर से नारायण का पुरुषार्थ करने वाले और नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करने वाले दोनों ही बैठे हुए अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके सुना, कोई युगल रूप नहीं है, कोई सिंगल कुमार है, तो वो शिव बाबा का मंदिर हो गया। रुद्रमाला के मणके तो है ना, तो जो रुद्रमाला के मणके हैं वो जैसे शिव बाबा के मंदिर है। और वंडरफुल है वो समझ नहीं पाया। तुम बच्चे समझ न सको, तुम बच्चे भी समझ न सको, दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो। तुम बच्चों की भी बुद्धि तरक जाती है तो वो उसका क्लियर अर्थ यही क्लियर अर्थ है कि शंकर का जो अड़भंगा पार्ट है वो सबको अनिश्चय पैदा करा देता है। बुद्धि में फिक्स बैठता नहीं है कि भगवान का पार्ट यही है या नहीं है। सबकी बुद्धि हिलती रहती है। एक तो साधारण पार्ट है, साधारण तन, साधारण पार्टधारी, साधारण तनधारी है तो सर्वसाधारण जैसे ही कर्म करता है। तो लोगों की बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता कि ये भगवान का रूप हो सकता है। भक्ति मार्ग से 12 ज्योतिर्लिंग है। भक्ति मार्ग से 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ। जो मुख्य महीने है उसमें भी मुख्य कौन है? उनमें मुख्य कौन है? काशी रामेश्वर। जो ज्योतिर्लिंगम है, ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं, उनमें उत्तर से लेके दक्षिण तक है? तो जो उत्तर से लेके दक्षिण तक है उनमें पार्ट वास्तव में किसका है? 12 में कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है?
अच्छा, उसका नाम क्या है? जो ज्योतिर्लिंगम है वो किसके ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं? किसकी ज्योति के लिंग कहे जाते हैं? शिव की ज्योति के लिंग है। माने शिव ही जिन 12 में पार्ट बजाता है वो ही 12 ज्योतिर्लिंगम है। जो माला बनती है ना 108 की, 108 की माला में 9 ग्रुप हैं 12-12 के। उनमें से जो पहले 12 हैं जो ठेठ सूर्यवंशी हैं, उन सूर्यवंशी 12 में शिव ही तो प्रवेश करता है और प्रवेश होकर के उनके द्वारा नंबर 12 पार्ट बजाता है। तो जिसको सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया गया वो सबसे ऊंचा। हाँ, अपने अपने टाइम पर सब अपने टाइम पर अपना पार्ट ऊंचा बजाते हैं। वो अलग अलग आत्माएं भले हैं जिनमें शिव ने पार्ट बजाया है, लेकिन पार्ट वास्तव में किसका है? उन आत्माओं का पार्ट थोड़ा ही है, वो शिव का पार्ट है। इसलिए हम ऊंचे नीचे नहीं कर सकते। काशी विश्वनाथ का अपना महत्व, अमरनाथ का अपना महत्व, रामेश्वरम का अपना महत्व। और बाबा कलकत्ता नाव शिवलिंगाल हाय शिवलिंगाल तमिदे शिवलिंगाल बारह नहीं काली का मंदिर है। ये कलकत्ता में नौ शिवलिंग है। हाँ, उसके बारे में काली के मंदिर में, काली का मंदिर में रखती है। काली का मंदिर पर 7 हाँ, 9 लिंग रखे हुए हैं। 9 शिवलिंग है। हाँ, तो जो 9 लिंग हैं वो अष्टदेव के साथ 9वां और जुड़ा हुआ है। क्या देव कितने हैं? अष्टदेव, और उनमें एक जुड़ा हुआ है जो वैल्यूलेस है, तो उनको दिखाया गया है। बाकी जो 3 हैं वो तो विनाशकारी है। सिर्फ अष्टदेव में 4 है स्थापनाकारी, 4 है पालनाकारी। ऐसे स्थापना का कार्य भी करते हैं, लेकिन स्थापना का विशेष कार्य 4 का है और पालना का विशेष कार्य 4 का है। 9वां जैसे कि उनकी वैल्यू दिखाने के लिए रखा गया है। वैल्यू लेस है, इसलिए जो अंगूठी बनाते हैं 9 रत्नों की, तो 8 रत्न चारों ओर दिखाते हैं और बीच में एक शिवलिंग रखते हैं, एक बीच में मुखिया रखते हैं। हीरा है शिव परमात्मा, और बाकी नंबरवार 9 रत्न और दिखाते हैं। तो जो नंबरवार 9 रत्न है उनमें एक है पुखराज, जिसकी वैल्यू ना के बराबर, और बाकी सब नंबरवार तेजवान है। वो आत्माएं अलग अलग धर्मों से कनेक्ट हो जाती है आखिरी जन्म में। जो जिस धर्म से कनेक्ट होती है वो उतनी पावरफुल हो जाती है। जो हीरा है वो हीरा ही रहता है, और बाकी जो है कोई इस्लाम धर्म से अंतिम जन्म में कनेक्ट होती है, कोई बौद्ध धर्म से कनेक्ट होती है, कोई क्रिश्चियन धर्म से कनेक्ट होती है, तो नंबरवार उनकी वैल्यू उतर जाती है, नंबरवार वैल्यू बनती है।
वो 4.5 लाख रुद्रमाला है। उसमें 9 धर्म का आत्मा उसमें अंदर है। माना सूर्यवंश 25,000, चंद्रवंश 25,000, ऐसा 9 धर्म का है। 4.5 लाख में से 2.25 लाख चंद्रवंशी और 2.25 लाख सूर्य। टोटल मिलाकर के लास्ट में होंगे सूर्यवंशी। तो उनमें भी नंबरवार निकलते हैं। जो ठेठ सूर्यवंशी है उनका संगठन पहले बनता है। तो दूसरे नंबर पे जो है वो थोड़ा चंद्रवंश में रिजी भिजी आत्माएं हैं, बाद में निकलती है। फिर इस्लाम वंशी और ही बाद में निकलती है। क्रिश्चियन वंशी ऐसे ऐसे जो दूसरे धर्म से प्रभावित हो गए हैं लास्ट जन्मों में तो निकलते रहते हैं। लेकिन अंत में बनना सबको है बीज रूप स्टेज में। आखिरी विनाश होगा 5-7 रोज में। एटॉमिक एनर्जी का जो विस्फोट होगा उसमें वो 4.5 लाख सब निकल आएंगे। ग्रुप बनते जाएंगे। जैसे माला बनाते हैं भक्ति मार्ग में तो पहले ढेरियां बना लेते हैं मणकों की। एक ढेरी को पहले माला में पिरोएंगे तो अव्वल नंबर ढेरी हो गई, माला रूपी संगठन में संगठित हो गई। फिर दूसरे नंबर की ढेरी को डालेंगे। ऐसे ऐसे पिरोते जाते हैं नंबरवार। ऐसे ये चैतन्य जो रतन है उनकी भी माला है, नंबरवार पिरोते जाएंगे। जन्म लेने वाले 4.5 लाख बच्चे के रूप में वो सारी आत्मा शरीर छोड़कर प्रवेश करती है एडवांस पार्टी में। पहले बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करती है, फिर स्थूल पेट से जन्म लेती है। पहले संकल्पों के आधार पर समान संकल्प वाली बनती हैं। फिर जिनके साथ उनके संकल्प मिलते हैं उन्हीं के शरीर रूपी पेट से फिर उनका जन्म होता है। संस्कारों का हिसाब किताब उनके साथ जुड़ जाता है। एक लिंग को 1000 लिंग दिखाते हैं। वो क्या एक लिंग में 1000 लिंग लोगों को दिखाते हैं। वो क्या वो ज्ञान का तो शिव ही है जो ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो उसकी 1000 भुजाएं जैसे दिखाई जाती हैं वैसे 1000 रूप है। गाँव में नाम हाँ जी। जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं वही लिंग के रूप में दिखा दी गई। जो अव्यक्तवाणी में बोला है 1000 भुजाधारी ब्रह्मा का पाठ प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है। तो भुजा माना सहयोगी आत्माएं। तो जो सहयोगी हैं उन सहयोगियों को आत्माओं को चलाने वाला कोई भुजाओं को है तब तो भुजाएं चल रही है, नहीं तो अपने आप कैसे चलेंगी। तो एक मुखिया है और बाकी सब भुजाएं हैं। कोई लेफ्टिस्ट के रूप में है, कोई राइटियस के रूप में है। और बाबा आकाश में जड़ सीता जड़ सूर्य अलग
और धरती पर चैतन्य सूर्य अलग। चैतन्य वो आकाश के जड़ सितारे हैं जो स्थूल रोशनी देते हैं। ऐसे ही इस धरती के चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, वो ज्ञान की रोशनी देते हैं। क्या वो सितारे भी एक सूर्य से रोशनी लेते हैं, वो जड़ रोशनी लेते हैं, जड़ रोशनी फेंकते हैं। ऐसे ही सृष्टि पर चैतन्य ज्ञान सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है, उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ और उसकी ये सब सितारे रोशनी लेते हैं। कोई बड़े सितारे हैं, कोई छोटे सितारे हैं। कहते हैं जब विनाश होगा तो सारी सृष्टि पर 9 लाख सितारे रोशनी मारेंगे। क्या 4.5 लाख सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होने वाले और 4.5 लाख साकार शरीर से प्रत्यक्ष होने वाले। एक एक में 2-2 आंख है।